और जैसे हम मंडी व्यवस्थाओं में धान के रखरखाव को लेकर, खरीद प्रक्रिया को लेकर और सरकार द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं उन्हें लेकर चर्चा कर रहे हैं। विपक्ष तो बार बार अब यही कह रहा है कि ये जो नया नियम है इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली है किसान के लिए और आफत खड़ी होने वाली है। ऐसा है कैनाथ जी, एक चीज जब भारतीय जनता पार्टी जब किसानी बिल लेके आए थे और उसके बिना भी ये कहना आरंभ कर दिया था कि एक देश और आप कोई भी किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सकते। अगर कोई भी किसान की कहीं भी अपनी फसल को बेच सकता है तो इतनी पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? मुझे ये समझ नहीं आता इतनी पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। कुछ प्रैक्टिकल जमीनी जो मुश्किलें हैं वो पंजेटा जी को मैं सुन रहा था, पंजेटा जी ने बताई जमीनी मुश्किलें ये हैं, एक गांव में 500 किसान है। हरियाणा में सिरसा सबसे विकसित किसानी का जो जिला माना जाता है, यहाँ भी 50% किसानों के पास अपने ट्रैक्टर और अपनी ट्राली नहीं है। और अगर ट्रैक्टर अपना है तो ट्राली तो आमतौर पे, क्योंकि केवल गेहूं के सीजन में, कपास के सीजन में, धान के सीजन में यूज आती है, तो 20-25% किसान ही ट्राली रखते हैं। उसी ट्राली को साथ ट्रैक्टर दूसरा ले जाता है। और जब चौधरी देवीलाल जी ने इसको गड्ढा घोषित कर दिया था तो ट्राली पे आमतौर पे नंबर भी नहीं होता। नियम ये अवश्य है भी जिस ट्रैक्टर के पीछे ट्राली होगी उसी का नंबर होगा। अब मान लिया किसान के पास ट्रैक्टर है और ट्राली मैंने नवीन केडिया से ले ली तो मेरी तो फसल नहीं लेंगे। अच्छा, ये नई चीज जो इन्होंने की है, एक तो पंजाब में ओटीपी से है, हालांकि पोर्टल हर जगह देश में आ रहा है, यहाँ ओटीपी भी नहीं है। और एक किसान को दो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति या गांव के व्यक्ति लाने पड़ेंगे। किसानी सीजन है आज, जैसे कि नवीन जी बता रहे थे, मैं भी देरी से इसलिए हुआ क्योंकि सिरसा में बारिश हो रही है। इस बारिश का शहरी तो आनंद लेते हैं, जो किसानी जानते हैं उनके शिकन आ जाती है भी अंधड़ आएगा, तूफान आएगा और पकी हुई फसल जो है वो बर्बाद होने के किनारे पे पहुंच जाती है। आमतौर पे किसान जो करते हैं, जो हमारे बुजुर्ग की किसानी मानते थे, वो जब फसल बिक के पैसा मिल जाता था उस दिन मानते थे भी हमारी फसल हुई है। पहले फसल लहराती हुई खेतों में दिखाई देती थी, पता नहीं क्या होता है। इन मुश्किलों के बावजूद सरकार को, जब सरकार एमएसपी, एक एमएसपी को हरियाणा गवर्नमेंट नहीं देती, एमएसपी पे अब गेहूं खरीदी जानी है कैनाथ जी, धान का सीजन तो बाद में आएगा। गेहूं आमतौर पे सेंटर पूल में जाती है, गेहूं सेंटर पूल में जाती है। गेहूं मान लिया हमारा ये कॉर्नर का है, हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर पंजाब है और 20 किलोमीटर राजस्थान है। अगर किसी राजस्थान के किसान को सिरसा मंडी नजदीक पड़ती है और वो 2 ट्राली गेहूं यहाँ ले आए तो दिक्कत क्या है, कठिनाई क्या है? एमएसपी गेहूं की पूरे देश में एक है। यहाँ पे जो पाबंदियां लगाई गई हैं धरातल से, मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक दिक्कत ये है, जो अधिकारी बैठे हैं, अधिकारी जो जहां से पोर्टल आ गई उस पोर्टल पे नियम चढ़ा देते हैं। एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा होने के बावजूद, और इसमें भी किसानों की मांग है, हर साल ये होता है लास्ट तक कुछ किसान अपनी पोर्टल पे अपनी गेहूं नहीं चढ़ा पाते। वो मार्च के लास्ट में भी पोर्टल खोल दी जाती है भी अगर कोई किसान रह गया है तो वो उसको अपलोड कर दे। इस बार वो भी नहीं किया गया। इन्होंने जो 2-3 नियम, जो बायोमेट्रिक का नियम बनाया है, ट्रैक्टर ट्राली की फोटो होगी, किसान की फोटो होगी, 2 गवाह की होगी, इन नियमों की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मैं तो ये कहता हूं इसकी आवश्यकता ही नहीं है। गेहूं जब सेंटर पूल में जानी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीदनी है। पंजाब, क्या पंजाब पाकिस्तान में है? क्या राजस्थान पाकिस्तान में है? अगर उसका किसान यहाँ बेचने आता है, सिरसा की मंडी में पंजाब और राजस्थान का
किसान आता है। लेकिन भाटिया इलाहाबाद जी, तो एक इसके लिए ऐसा एक शहर बात ये है कह दी जाती है जो कि हमारे प्रदेश के किसान जो है, अब सरकार ने तो एक लक्ष्य निर्धारित किया है, 72 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सरकार द्वारा होनी है। अब अगर बाहर के किसान अपनी फसल यहाँ पर आकर बेच जाएंगे तो फिर यहाँ के किसान जो है अपनी फसल कहाँ पर बेचेंगे? वो कोटा तो पहले अगर पूरा हो जाएगा तो वो तो खरीदने से रह जाएगी फसल। कैनाथ जी जब एक एक दाना खरीदना है, पूरे देश में खरीदना है, क्या भारत अलग अलग है क्या? जब हमारे यहाँ ठीक। पे बिहार का आदमी आके पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बन सकता है, नौकरियां जब बाहर के लोगों को दी जा सकती हैं, उस समय ये कहा जाता है कि पूरे देश का व्यक्ति कहीं भी आ सकता है, तो पूरे लेकिन देश का लेकिन राज्य किसान क्यों नहीं सरकारों बेच द्वारा सकता जो गेहूं? एमएसपी निर्धारित की जा रही है, यहाँ फर्क उसका भी आ जाता है। अब पिछली बार जिस धान नहीं, घोटाले की कोई बात यहाँ अंतर नहीं हुई है। है, उस धान घोटाले की एक बात मिनट अगर हम करें कहनाथ तो जी, यही था। कहनाथ जी आपको मैं रियलिटी बता दूं, किसान नेता बैठे हैं, पंकज जी भी जानते होंगे, पंजेटा जी भी जानते होंगे। गेहूं की एमएसपी केंद्र सरकार निर्धारित करता है और उसके पैसे भी केंद्र सरकार देता है, और उसमें से जो मार्केट फीस है और दामी है वो केंद्र सरकार के पैसों से ही हरियाणा गवर्नमेंट को उसका कमीशन मिलता है, हाँ, जो एचआरडीएफ में जाता है। ठीक है। एक छोटे से सवाल का ये जवाब भाटिया जी आपसे ये करना चाहेंगे, तो ये जो तमाम नियम सरकार ने बनाए हैं, इन नियमों के बिना भी खरीद हो सकती थी सुचारू रूप से, ये जरूरी नहीं थे? ये देखो, अगर आप पूरे देश को एक इकाई मानते हैं, पूरे देश के किसान को एक इकाई मानती है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा क्या था, इसकी आवश्यकता नहीं है। और खास तौर पे गेहूं में बिल्कुल नहीं है। गेहूं, और इस बार तो सरसों एमएसपी से अधिक बिक रही है। इनकी जरूरत नहीं थी, ना जाने ये क्यों। मुझे ये लगता है ये हो सकता है कि हमारे पास गोदाम कम हो, रख रखाव कम ठीक। हो, बारदाना कम हो, हम्म। हमारी सुविधाएं कम हो, हम्म। इसलिए तो हो सकता है। लेकिन गेहूं की एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देता है, वो यहाँ पे 5 लाख टन ज्यादा खरीदी जाए या कम खरीदी जाए, पंजाब की यहाँ है या यहाँ की पंजाब जाए, पहले भी किसान लेके जाता है। ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने मेरी पोर्टल, मेरी फसल, मेरा ब्यौरा के माध्यम से किसान को उलझाया है। किसान की को ये होना चाहिए, सीधा किसान अपनी फसल ट्राली में डाले। कोई भी किसान पड़ोसी की फसल थोड़ा लेके आएगा, अपनी फसल लेके आएगा। चलिए, तो ये पंकज चीजें बेनीवाल फिर जी, इनको बहुत सारे अभी सवाल सभी ने इन नियमों को लेकर सरकार से सीधे सवाल दाग दिए हैं। अब आप जवाब दीजिए। सभी का एक प्रकार से यही कहना है कि ये इन नियमों की आवश्यकता नहीं थी। जिस बात सुविधा की बात हो रही है वो तो होगी ही नहीं इन नियमों के अलावा। और दूसरी तरफ ये भी कि इससे सिर्फ और सिर्फ किसान की परेशानी बढ़ेगी। ये जो नंबर का एक नियम सरकार बना रही है कि ट्रैक्टर का नंबर प्लेट का फोटो लिया जाएगा, अब अधिकतर किसान तो किराए पर लेते हैं, एक ही ट्रैक्टर कई बार इस्तेमाल भी हो सकता है। कैनाथ जी, 10 सेकंड में, कैनाथ जी, मैं जी जी आमतौर पे किसी के बीच में नहीं जी बोलता। जी भाटिया जी। पंकज जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा धान घोटाला हुआ इसलिए नियम लाए। घोटाला किसानों ने नहीं किया, व्यापारियों ने किया, बस इतनी मेरी बात थी। चलिए, नियम व्यापारियों के लिए होना चाहिए जी था, जी ना कि किसान के लिए।